अमेरिका में ईयर 1973 में एक मूवी आती है जिसका नाम होता है द एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी के रिलीज होते ही हर जगह इसी के चर्चे चल रहे थे। सिनेमा हॉल में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग बेहोश हो रहे थे और यहाँ तक कि कुछ लोग उल्टी भी कर रहे थे। ये मूवी इस हद तक डरा देने वाली थी। विलियम फैटक्रीन ने डायरेक्ट किया था और यहाँ उन्होंने इस मूवी को विलियम पीटर ब्लैक के 1971 के लिखे हुए एक नॉवल से इंस्पायर होकर बनाया था। इस फिल्म में बेसिकली ये दिखाया गया था कि एक छोटी सी बच्ची है, उस पर एक डीमन ने पोजेस कर लिया है। अब जो पोजेस कर लिया है तो उसके मॉम एंड डैड सबको पता चल जाता है कि हमारी बेटी बहुत अजीब बिहेव कर रही है, की वजह से प्रीस्ट को बुलाया जाता है और इस लड़की पे बहुत सारे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे जाते हैं सो दैट कि जो डीमन है वो इस बच्ची की बॉडी को छोड़कर चला जाए। अब ये मूवी बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। अगर आपने भी देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके जो विजुअल थे, इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई थी वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। बट सबसे ज़्यादा डरा देने वाली एक चीज़ थी, वो थी ये जो मूवी है ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्टर ने खुद से सोच लिया या किसी राइटर ने ऐसे लिख के दे दिया और उन्होंने स्टोरी बना दी। नहीं, इन द फैक्ट ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये असल में हुआ था बट रियलिटी में वो कोई लड़की नहीं थी। ये सब चीज़ें एक लड़के के साथ हुई थी। इस लड़के के असली नाम के बारे में आज तक कहीं भी सही जानकारी नहीं दी गई है। तो इस लड़के को या तो रोनाल्डो इस नाम से बुलाया जाता है या तो कोई रॉबी मैमन के नाम से भी इस लड़के को रॉबी के नाम से बुलाएंगे। तो रॉबी का जन्म जर्मनी में हुआ था सन 1935 में। बट रॉबी और उसकी फैमिली कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहा करते थे। रॉबी का कोई भी भाई बहन नहीं था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड। रॉबी के कुछ खास ज़्यादा दोस्त थे नहीं, तो इस वजह से वो लगातार उसका समय अपने घर में ही बिताया करता था। अपने घर के जो सदस्य के थे उनके साथ बिताया करता था। रॉबी की एक आंटी थी जो कि रॉबी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और ये जो रॉबी की आंटी थी उन्हें बचपन से ही आफ्टर लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था कि मरने के बाद क्या होता है, इंसान की सोल कहाँ जाती है, ये सब चीज़ें में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जो दूसरी चीज़ थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो था भूत और पिशाच। मानो कि वो हर टाइम इन्हीं की बातें करती रहती हो, इन्हीं पे रिसर्च करती रहती थी। रॉबी को भी अपनी आंटी को देख के इन सब चीज़ों में रुचि आने लग गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने बर्थडे पर एक ओजा बोर्ड की जिद करी थी और उसकी आंटी ने उसे ओजा बोर्ड लेकर भी दे दिया था और साथ में सिखाया भी था हाउ टू यूज़, कि ओजा बोर्ड को कैसे यूज़ किया करते हैं, कैसे इसे यूज़ करके दूसरी दुनिया के लोग से बात कर सकते हैं। रॉबी अब करीबन 13 या 14 साल का था जब लेट 1940s में रॉबी की आंटी की डेथ हो जाती है। तभी से रॉबी काफ़ी उदास सा रहने लगता था। ऐसा लगता था कि आंटी के गुजर जाने के बाद सबसे ज़्यादा असर रॉबी पर हुआ है। अब रॉबी डिसाइड करता है कि वो अपनी आंटी से बात करेगा, तो वो वही ओजा बोर्ड निकालता है। उसी के सहारे वो अपनी आंटी को बुलाने की कोशिश करता है। जब वो पूरा यूज़ कर लेता है, बुलाने की कोशिश कर लेता है, तब आंटी तो नहीं आती बट वहाँ पर कोई और चीज़ आ जाती है और यही शायद रॉबी की सबसे बड़ी गलती थी। 2-3 दिन बाद घर के सभी सदस्यों को पूरे घर में पानी टपकने की आवाज़ आने लगती है। जब घर वालों ने प्लम्बर को बुलाया तो प्लम्बर को भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब आवाज़ें बढ़ती गईं और अलग अलग जगह से अभी आने लग गई थी। आवाज़ें रॉबी के रूम से आने लग गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई रॉबी का जो गेट है, जो रॉबी का मेन गेट है, उसको ऐसे स्क्रैच कर रहा है। ये चीज़ें काफ़ी महीनों तक चलती रहीं और अब क्या होता है कि अब जब रॉबी का बेड वो खुद भी खिसकने लग जाता है, खुद ही हिलने लग जाता है। कभी कोई सामान गिर जाता है तो कभी कोई सामान इधर से उधर होने लग जाता है। कभी किसी अजीब तरीके से चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। एक रात तो अचानक से रॉबी की नींद टूट जाती है क्योंकि रॉबी को जो बिस्तर था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है। रॉबी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अपनी मम्मी को बुलाता है। उसकी माँ भी भागे भागे आ जाती है। जब वो रॉबी के रूम में एंटर करती है तो कुछ ऐसा देखती हैं जिसे देखने के बाद उनकी तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रॉबी की मॉम देखती कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो कि रॉबी बोल रहा था और रॉबी बहुत अजीब सा एक्ट कर रहा था। अब रॉबी की मॉम रॉबी को पहले तो डॉक्टर के पास लेकर जाती है
उसके बाद साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाती है, लेकिन सबका एक ही कहना था, रॉबी बस स्ट्रेस में है उसकी और बाकी सब सही है। अब रॉबी काफी कमजोर होने लगा था, किसी की भी दवाई काम कोई असर नहीं कर रही थी। रॉबी उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर में कुछ ऐसे स्क्रैच के निशान आने लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रॉबी के शरीर में एक प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ था जो था बाउडन। अब रॉबी की मॉम को समझ आ चुका था कि जो चीजें कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। इन्हें एक और चीज लग रही थी कि ये जो सब हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कि उनकी आंटी थी जिसकी डेथ हो गई थी उनका हाथ है। अब रॉबी की मॉम भी वही चीज करती हैं जो रॉबी ने करी थी। वो ओजा बोर्ड की मदद से आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, बट अगेन आंटी तो नहीं आती। इस बार ये किसी और स्पिरिट से कांटेक्ट कर लेती हैं। रॉबी की मॉम बोलती है कि प्रूफ करो कि यहाँ पर कोई और भी है हमारे अलावा। इतना कहते ही एक चेयर रूम के कोने से दूसरे कोने में से एकदम भयंकर स्पीड से चली जाती है। मतलब इस कोने से सीधा उस कोने पे ऐसे एकदम ऐसी स्पीड में जैसे किसी ने बहुत तेज से फेंकी हो। असली अगली मॉर्निंग में रॉबी के शरीर में एक और नया वर्ड आ जाता है जो कि होता है सेंट लुइस। रॉबी के घर वालों को समझ नहीं आता है कि अब इसमें वो कुछ नहीं कर सकते और वो उनके लोकल प्रीस्ट के पास जाते हैं। अब जो लोकल प्रेस्टर होता है वो इन लोगों के घर पे प्रे करने के लिए आ चुका था, पर जब उसने रॉबी की पीठ में वो मार्क्स देखे तो उसने भी कह दिया कि वो इन चीजों में नहीं पड़ सकता। वो उससे समझ आ नहीं आएगा कि ये सब कैसे ठीक करें। इनफैक्ट इनका एक कैथोलिक चर्च है, उधर जाके उनसे बात करनी चाहिए। अब रॉबी के पेरेंट्स उस घर को छोड़ देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। अब वो नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जिसका नाम होता है सेंट लुइस मिसौरी। और रॉबी के घर वालों को लगता है कि अब हमने घर चेंज कर दिया है तो शायद अब कुछ उस घर में रह गया और हम यहाँ पर नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं, पर वो गलत थे। इस घर में भी उनके साथ यही चीजें हो रही थी। वो लोग एक लोकल कैथोलिक पेरिस में फादर ब्राउडन से मिलने के अपनी सारी तकलीफें बताते हैं। फादर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि रॉबी को उनकी आंटी ने पजेस किया है। कुछ दिनों बाद फादर बाउडन अपने साथ प्रीस्ट रायमन बिशप को भी रॉबी के घर लाते हैं और वह मिलकर रॉबी के लिए प्रे करने लग जाते हैं। पर उनके प्रेयर शुरू करते ही रॉबी चिल्लाने लगता है और कहता है कि उनकी छाती में जलन महसूस हो रही है। जब ये लोग रॉबी की शर्ट हटाते हैं तो उन्हें दिखता है कि रॉबी की छाती में कुछ न्यू मार्क्स अपीयर होते हैं। सब देखते ही वो लोग फिर से लगकर प्रेयर करने लग जाते हैं। ये प्रेयर रात के 11 बजे से शुरू होती है, सुबह 6 बजे तक चलती है। प्रेयर के खत्म होते ही उन्हें दिखता है कि रॉबी अच्छा फील कर रहा है और अब वो शांति से सो सकता है। अगले दिन फादर ब्राउडन अपने सीनियर को एक्सोसिस्ट की परमिशन लेने जाते हैं और उनके सीनियर मान भी जाते हैं, पर एक कंडीशन पे कि फादर ब्राउडन जब से ये पूरी एक्सोसिस्ट करेंगे तो जो वहां पर होगा हर चीज फादर को अपने सीनियर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे फादर ब्राउडन भी मान जाते हैं। और फादर ब्राउडन ने वहां पर जो हुआ था सब कुछ नोट किया हुआ था और जो भी उन्होंने नोट किया था मैं आपको वो सब एज इट इज बताता हूँ। तो फादर ब्राउडन कहते हैं कि जब उन्होंने प्रेयर करना शुरू करी थी तो रॉबी उन्हें पंच करने लगा था। उसके हर एक पंच में ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा नहीं पर कोई एक या उससे ज्यादा लोग जो कि काफी बड़े लोग हैं उसे मार रहे हों। रॉबी की डैड एंड ने भी रॉबी को पकड़ के रखा था, पर फिर भी रॉबी ने अपने आप को छुड़ा दिया था और प्रीस्ट के नाक पे पंच मार के उसकी नाक तोड़ दी थी। उस रात प्रेयर खत्म होते ही रॉबी बेहोश हो जाता है और लगता है कि उनकी प्रेयर काम कर रही है और ये बात कुछ हद तक ठीक हुई थी। पर प्रीस्ट के घर से निकलते ही रॉबी चिल्लाने लग जाता है, वापिस पहले जैसा बन जाता है। रॉबी को मॉम एंड डैड फिर से प्रीस्ट को अपने घर बुलाते हैं। जैसे ही वहां पर आते हैं वो आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं और इसी तरह रॉबी भी पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और रॉबी अपने हाथ पैर जगह जगह मारने लग जाता है। कुछ समय बाद रॉबी कहता है कि उसे उल्टी आ रही है और उसकी खिड़की खोल दिया जाए। रॉबी की मॉम वैसे ही करती हैं। रॉबी उल्टी तो करता है पर उसके मुंह पे कुछ बहुत गंदा सा काले रंग का सब्सटेंस निकलता है और वो इतना गंदा था और इतना घिनौना लग रहा था
कि जो भी उसके मुंह से निकल रहा होता है कि उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। उल्टी करने के बाद रॉबी फिर से नॉर्मल हो जाता है। रात के 2 बज रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, काफी घंटे पहले घर से जा चुके थे। तभी रॉबी चिल्ला के उठता है। जैसे कि रॉबी चिल्लाना शुरू करता है वैसे ही घर वालों फिर से कॉल कर देते हैं प्रीस्ट को। उनके आते ही करीबन 3 बज जाते हैं। उनके अंदर प्रवेश करते ही रॉबी फिर से चिल्लाने लग जाता है। इस बार फिर से प्रेयर करना शुरू करते हैं और 6 बजे तक चलती है। जब प्रेयर खत्म होती है तो रॉबी देखते हैं कि रॉबी एक मूर्ति की तरह जम सा गया था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रॉबी सो गया था, पर उसकी आंखें अभी तक खुली थी। प्रेस्ट डिसाइड करते हैं कि रॉबी को एक कैथोलिक हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, जो कि उनके घर और चर्च से ज्यादा दूर नहीं था। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखकर समझ गए थे कि मॉम के ऊपर क्या बीत रही है और ये उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब बाकी का एक्सरसाइज में इस घर में नहीं किया जा सकता है। वो रॉबी को अलग से प्राइवेट के रूम में और एक प्राइवेट फ्लोर देते हैं ताकि दूसरे पेशेंट को हानि ना पहुंचा सके। रॉबी का ख्याल रखने के लिए एक फादर हेलोइन अपने साथ एक बोतल लेकर आए थी, जो कि गिलास की थी, कांच की थी और उसमें एक खुली बोतल डला हुआ था। अब वो क्या करते हैं कि जहाँ पे रॉबी बैठा होता है उसके ऊपर एक कपबोर्ड रखा होता है, वहाँ पे वो बोतल रख देते हैं। पर थोड़ी देर के बाद बोतल खुद ही नीचे गिरकर टूट जाती है। उसी दिन जब फादर ब्राउडन, फादर रेमंड और फादर हेलोरेन रॉबी के लिए प्रेयर्स कर रहे थे, उसी वक्त रॉबी एकदम से हंसने लग जाता है, एक बहुत बहुत भयानक हंसी, और उसके साथ कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऊपर से हाय बोला है। फादर हेलोरेन सोच में पड़ जाते हैं कि उनकी मॉम की डेथ जो कि हाल ही में हुई थी, उसको रॉबी कैसे जानता है। फादर हेलोरेन ये फर्स्ट टाइम था जब रॉबी को देख रहे थे, उससे मिल रहे थे, तो रॉबी को ये सब कैसे पता। और यही नहीं, हेलोरेन और उनके सताने लगती है कि फिर भी वो प्रेयर्स कंटिन्यू करते हैं और ये प्रेयर तब तक चालू रखते हैं जब तक रॉबी शांत ना हो जाए। फाइनली जब रॉबी शांत हो जाता है, ये लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और जब कुछ देर बाद वापस आते हैं तब रॉबी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी जैसे बाहर ही आ जाएंगी। रॉबी एक ही टाइम पे मल्टीपल लैंग्वेज में चिल्ला रहा था और गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो अपने मुंह में एक अजीब सी लिक्विड निकाल रहा था, बहुत बहुत बदबूदार और बहुत गंदा सा। वो सबसे ऊपर थूक रहा था और बीच बीच में भी बोल रहा था कि फादर हेलोरेन उसे हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सब चल रहा था, प्रेयर्स चल रही थी, तो फादर हेलोरेन ने रॉबी को पकड़ रखा था। जैसे ही रॉबी ने ये बोला कि फादर हेलोरेन उन्हें हर्ट कर रहे हैं, तो वो जो उन्होंने टाइट पकड़ के रखा था उन्हें थोड़ा लूज छोड़ दिया, और जैसे ही उन्हें लूज छोड़ा है तो अभी एकदम से उनके हाथ पे छूटा और उसने बहुत जोर से एक पंच मारा फादर हेलोरेन के सीधा नाक पे और उनकी नाक तोड़ दी, जिसकी वजह से फादर हेलोरेन की नाक से बहुत गंदे तरीके से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ इनका सेशन भी खत्म हो जाता है। तीनों फादर्स हर दिन के रॉबी के ऊपर एक्सरसाइज किया करते हैं और अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इन फादर्स को भी तोड़ रही थी। अब ये सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। अब रॉबी को हॉस्पिटल में 18 दिन हो चुके थे। 18वें दिन रॉबी ने तीनों फादर के ऐसे एक पेन और पेपर मांगता है और फिर उसमें लिखना शुरू कर देता है। रॉबी लिखता है कि मैं डेविल हूँ और 10 दिनों के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ऐसा लिखने के बाद ठीक रॉबी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और रॉबी की छाती में एक नंबर अपीयर होता है जो कि रोमन में लिखा हुआ था, विच वॉज 10। फादर रॉबिन को इस हालत में देख के डिसाइड करते हैं कि अब नॉर्मल पीरियड्स या इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अब उनको रॉबी के बेस्टिटाइज करना पड़ेगा। फादर अब दूसरे ही दिन रॉबी को बेस्टिटाइज कर देते हैं, जिसके थोड़ी शांत हो जाता है, पर वो शांति सिर्फ 10 मिनट तक की थी। 10 मिनट बाद वो फिर से गुस्से में लग जाता है और गालियाँ देने लगता है। फादर्स ने फिर से प्रेयर करना शुरू कर दिया। उतने में अचानक से रॉबी चेस्ट में फिर से एक वर्ड अपीयर होने लग जाता है। जब वो ध्यान से उस वर्ड को पढ़ते हैं तो वो लिखा होता है एग्जिस्ट फादर। फिर भी अपनी पूरी प्रेयर्स
पढ़ते हैं। जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो वो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे रॉबी के रूम में कोई भी नहीं होता है, और जब लोग रॉबी के रूम के पास आ जाते हैं तो वह एक चीज नोटिस करते हैं कि रॉबी के रूम की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। जैसे ही वे रॉबी के रूम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे एक सल्फ्यूरिक स्मेल आने लग जाती है। फिर भी ये तीनों फादर्स अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि रॉबी ठीक तो है, और तब से ये देखते हैं कि रॉबी कुछ अलग लैंग्वेज में इनको सबको बड़ी अजीब अजीब सी गालियां दे रहा होता है। और ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो ऐसी अलग लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। फादर्स को कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, तो वो फिर से रिचुअल शुरू कर देते हैं। बट जब ये पूरे रिचुअल कर रहे थे, जैसे ही प्रेयर्स पढ़ते हैं तो कुछ ही भी करते हैं तो ये वो चिल्लाने लग जाता है। मतलब कि समझ आ रहा था कि उसके अंदर जो भी है उसको दर्द हो रहा था, उसको कष्ट हो रहा था। बट अब जब ये रिचुअल कर रहे थे तो रॉबी स्माइल कर रहा था, और बड़ी अजीब सी स्माइल के साथ वो फादर्स को टच करता है। वो फादर वॉक्सन को टच करता है, और उस जैसे ही वो टच करता है फादर बाउडन के जो कपड़े होते हैं वो करीब 100 पीसेज में फट जाते हैं। ये देखते ही ये तीनों और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ प्रे करना शुरू कर देते हैं। जब ये सब प्रे कर रहे थे तब पता नहीं कैसे रॉबी बेड के से एक स्प्रिंग निकाल लेता है और उससे इनसे अटैक करने की कोशिश करता है। बट सभी टाइम पे रॉबी को रोक दिया जाता है। रॉबी बहुत जोर से चिल्ला रहा था, बहुत जोर से, बट फादर्स नहीं रुक रहे थे, वो अपनी प्रेयर कंटिन्यू रख रहे थे। रॉबी परेशान होकर इन लोगों से रुकने के लिए बोलता है, बट स्टिल कोई नहीं रुकता। सब अपने काम में बहुत डेडिकेट थे। ऐसा लगता है जैसे कि फाइनल डे हो। अब रॉबी उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन सबको मारने की धमकी देता है। ये पैटर्न 7 घंटे तक चलती है, और 7 घंटे चलने के बाद रॉबी भी कहता है कि उसे सेंट माइकल ऑर्जिकल को देखा है। तलवार डेविल को एक जैसा मार देगी, जगह भेज दिया है जहाँ पे काम करना आएगा। ऐसा कहने के बाद रॉबी ने फाइनली अपनी आंखें बंद करी, एंड फाइनली वो इस रात पीसफुली सोया, बिना चिल्लाए, बिना डरे और बिना ऐसे ही शैतानी हरकतें करते हुए। लग रहा था कि ऐसे देखकर शायद उसके शरीर से जो भी डेविल था वो जा चुका है। पूरा एक्सोर्सिज्म करीब 1 महीने तक चला, एंड नाउ फाइनली एक्सोर्सिज्म फुल सक्सेसफुल हो चुका था। बट इसी के साथ एक चीज हुई कि रॉबी ने पूरी कहानी हर जगह फेमस हो चुकी थी। हर किसी को रॉबी के बारे में पता चल चुका था, और फादर ब्राउडन को यही एक रिग्रेट रह गया था कि रॉबी की इस कहानी को सीक्रेट नहीं रख पाए। वेल, अब तो इस कहानी पे एक मूवी बन चुकी है, एंड आई एम द प्रीटी श्योर आधे से ज़्यादा लोगों ने रॉबी के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो एक्सोर्सिस्ट को सबने देखा ही होगा। अब सबको पता चलेगा कि ये रियल स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं से खोज के इन सबको रॉबी के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस, ये रॉबी की कहानी थी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज की जो एकदम रियल है, जो कि मतलब हमारे इंडिया में नहीं बाहर कहीं हुई है और काफ़ी टाइम पहले हुई है, और वो उन पर सब के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आगे ऐसी स्टोरीज भी कवर करना शुरू कर देंगे। मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलना। सो दी एंड फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।